हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नारेशन की। नारेशन पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि नारेशन क्या होता है। नारेशन जो वर्ड है हमारा वो नरेट वर्ड से बना हुआ है और नरेट का मतलब होता है टू से या स्टेट। हिंदी में से कह सकते हैं कहना। जो नारेशन वर्ड है उसका डायरेक्ट हिंदी मीनिंग होता है कहना। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, ये दो नरेशन के टाइप होते हैं। तो आइए बारी बारी से हम लोग डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा जो बेसिक है नरेशन का, जैसे कि नरेशन को लिखते कैसे हैं, नरेशन में क्या क्या होता है, जो राइट वे है नरेशन लिखने का, कैसे इसको लिखेंगे ये जानेंगे, और साथ ही साथ कैसे हम लोग नरेशन को चेंज करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन की। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर, यानी जो स्पीकर का स्टेटमेंट है उसे हम लोग डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन किसको कहेंगे? स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर बट इन ऑन लैंग्वेज, यानी स्टेटमेंट तो स्पीकर का ही रहेगा मगर उसको हम अपने लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। ऐसा तो बहुत बार हुआ होगा कि आप जब स्कूल जा रहे होंगे तो आपका एक दोस्त उस समय स्कूल नहीं जा रहा होगा। मतलब जिस दिन आप स्कूल जा रहे होंगे ऐसा होता होगा कि आपका दोस्त उस दिन हो सके स्कूल ना जाए, तो आपका दोस्त ये ज़रूर बोलता होगा कि आप जाके सर को बोल दीजिएगा कि मैं आज स्कूल नहीं आने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर हमने एक गोलू और एक सोनू दो दोस्त माना है। दो दोस्त हैं गोलू और सोनू। क्या होता है कि एक दिन हमारा गोलू जो है वो स्कूल नहीं जा रहा होता है, तो गोलू बोलता है कि भाई मेरा तबीयत खराब है, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जब आप स्कूल जाते होंगे, यानी जब सोनू स्कूल जाता है, क्या बोलेगा? उसका तबीयत खराब है, वो स्कूल नहीं आ पाएगा, उसका तबीयत खराब है। यहाँ पर क्या बोले? यहाँ पर तो इसने कहा था कि मेरा तबीयत खराब है, मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। लेकिन वही जब सोनू टीचर के पास जाता है तो वो क्या बोलता है कि सर उसका तबीयत खराब है। किसका तबीयत खराब है? गोलू का तबीयत खराब है, यानी उसका तबीयत खराब है और वो स्कूल नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर जो बात हुआ वो गोलू का स्कूल नहीं आने का हुआ। लेकिन जब हम डायरेक्ट नरेशन बोले, यहाँ पर ये जो डायरेक्ट गोलू सोनू से बात किया, तो यहाँ पर ये जो स्पीच हुआ, ये जो बात हुआ वो डायरेक्ट नरेशन के अकॉर्डिंग आएगा। और यहाँ पर जो सोनू ने टीचर से बात की तो ये जो सेंटेंस हो जाएगा वो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा ये कि कोई जो स्पीकर, यहाँ पर हमारा गोलू स्पीकर था, वो सोनू से बात किया तो यहाँ पर डायरेक्ट बात हुई। यहाँ पर जो बात हुई गोलू की वो डायरेक्ट सोनू से हुई। यहाँ पर सोनू से डायरेक्ट बात हुई तो इस सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। लेकिन बात तो यहाँ पर गोलू की ही हो रही थी कि उसका तबीयत खराब है, वो स्कूल नहीं आ पाएगा, बात इसके बारे में ही हो रही थी। तो क्या हुआ कि यहाँ पर इसका बात डायरेक्ट टीचर से नहीं हुआ, गोलू का डायरेक्ट बात टीचर से ना हुआ और उसका बात कौन बताया? सोनू बताया। तो ये क्या किया? एक मीडिएटर का काम किया। तो यही जो मीडिएटर किसी को बोलेगा जहां से इसको बात पहुंचाना था और किसी अगले को जब बोलेगा तो यहाँ जो बात बोला उसी को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। यानी क्या समझे? यहाँ से डायरेक्ट नरेशन क्या होगा? यानी जो स्पीकर है वो डायरेक्ट किसी से बात करता है तो वो डायरेक्ट, लेकिन स्पीकर के कहे गए बात को अगर कोई व्यक्ति किसी और से कहता है तो स्टेटमेंट होगा वहाँ पर, तो उस स्टेटमेंट को ही हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। आइए अब इनडायरेक्ट नरेशन को कैसे बनाते हैं ये समझते हैं। तो हमारा स्टेप फर्स्ट क्या है? रिमूव डबल इन्वर्टेड कॉमा। हमारा जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, तो वहां से हमको सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना होगा। स्टेप सेकंड में क्या करना होगा? जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन कब? जब वहां पर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। और कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग सीधे सीखेंगे जब उसका हम एग्जाम्पल बताएंगे। स्टेप थर्ड में क्या करना है? यूज डैट बिटवीन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। वहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होगा और रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके बीच में
जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसके बीच में डैट का यूज करना पड़ेगा। स्टेप 4 में क्या है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू SON रूल। जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, SON रूल के अकॉर्डिंग। स्टेप 5 है हमारा चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। लास्ट में क्या करना होगा, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके टेंस को भी चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और फिर SON रूल का बात किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर चेंजिंग ऑफ टेंस का बात किया गया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, उसके बाद जानेंगे SON रूल क्या है और उसके बाद जानेंगे कि जो टेंस होता है वो कैसे चेंज किया जाता है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया और ये हमारा डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम बिजी, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच की। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच है क्या, तो रिपोर्टिंग स्पीच उसको कहेंगे जो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, और डबल इन्वर्टेड के कॉमा के बाहर वाला जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ हो इसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस हो उसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो इसमें वर्ब होता है, इसमें जो वर्ब होता है इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, वो क्या हो जाएगा, मी। यहाँ पर मी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और जब हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर अगर यहाँ ये मी दिया हुआ हो यानी ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो, अगर नहीं दिया हुआ हो तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होता है। उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हम लोग हटा देते हैं, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमारा डैट का यूज़ होता है। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में होता है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में होता है इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो स्पीच हमारा रिपोर्ट किया गया हो उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी ये हो गया हमारा जो पूरा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है वो हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, और इसमें जो वर्ब है उसको कह लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पर हमारा ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, अगर नहीं दिया हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। इसको कहते हैं हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो हमारा स्पीच होता है या फिर जो सेंटेंस होता है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उम्मीद करता हूँ रिपोर्टिंग स्पीच ये सब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक SON रूल का जिसका जिक्र हमने अभी किया था। जो हमारा SON रूल है वो हमारा चेंजिंग ऑफ पर्सन का रूल है। यानी जब हम नारेशन बनाते हैं तो वहाँ जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, और वहाँ पर अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो और उसका पर्सन दिया हुआ और उसका चेंज करना होता है, क्योंकि हम लोग जब कोई बात किसी से कहते हैं तो वहाँ पर हमारा पहले तो जो डायरेक्ट होता है उसमें हमारा नॉर्मल होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सेंटेंस चेंज हो जाता है। तो जब चेंज होता है तो सबसे पहले हमारा चेंज होता है यहाँ पर का सब्जेक्ट, यानी इसमें जो पर्सन होता है वो चेंज होता है, और साथ ही साथ इसका जो हमारा टेंस होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो SON रूल जो हमारा बताएगा वो ये बताएगा कि कैसे हम लोग जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है चेंज होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इसका सब्जेक्ट यानी आई को हमें चेंज करना होता है जब हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो क्या होता है कि जो सब्जेक्ट इसका
मतलब होता है सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ओ से और एन से नो चेंज। यानी जब हमारा फर्स्ट पर्सन रहेगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। जो फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब यहाँ पर अगर हमारा फर्स्ट पर्सन होगा तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और कौन से सब्जेक्ट? जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है और इसका सब्जेक्ट यानी ही। अगर यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन का कोई हमारा दिया हुआ हो और यहाँ पे जो चेंज होगा वो चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। वही हमारा अगर सेकंड पर्सन का, यहाँ पर हमारा अगर यू होता तो ये चेंज होता किसके अकॉर्डिंग? ये चेंज होता ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो थर्ड पर्सन रहता है यहाँ पर यानी कोई नाम, तो वो चेंज नहीं होता। या फिर दे रहता तो वो चेंज नहीं होता। यानी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल यानी आई और वी वो चेंज होता है हमारा इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और हमारा जो सेकंड पर्सन होता है वो चेंज होता है इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो थर्ड पर्सन होता है नो चेंज होगा थर्ड पर्सन। कहने का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन रहा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन रहता तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन रहता तो नो चेंज होता। यही हमारा SON रूल कहता है।